हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन जो मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें जो बाकी जो बचा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ऑफलाइन क्लास में आप लोगों को खूब अच्छे से इस मॉडर्न फिजिक्स के ये 2 चैप्टर को खूब बढ़िया से आप लोगों को हमने कराया है और आपको बताया है कि ये कुल आपके 22 नंबर 22 अंक के प्रश्न इससे आपके एग्जाम में आते हैं। प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति आपका दुगुना है, डबल है, तो इस प्रकार से ये 44 नंबर हो जाता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। 44 नंबर आपको बनाना कितना है, 70 बनाना है। 44 इसी से खींच लोगे तो बाकी ऑप्टिक्स है नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैट है नहीं है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा इसको, दोनों चैप्टर को। और बाकी जो चैप्टर 3 चैप्टर बच गया, डुअल नेचर, दैट प्रकृति, और ये बच गया आपका संचार तंत्र, इसको हम लोग अभी कवर फटाक से कर दे रहे हैं। जितने भी इसमें के इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, और इससे प्रश्न आएंगे दोनों चैप्टर से, तो इससे बाहर नहीं आएंगे जितना हम बताएंगे। और ये गारंटी है कि इससे भी आपका लगभग 5 से 6 नंबर, और इससे भी लगभग आपके 4 से 5 नंबर, मतलब कि 2 ऑब्जेक्टिव 2 शॉर्ट तो आना ही आना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग पहले चालू करेंगे, इसको 3 पार्ट को आज खत्म करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। और इसको एक वीडियो में ये, तो खूब बढ़िया से ध्यान देंगे। हमने यहाँ पर नोट्स बना दिया है पहले ही, क्योंकि आप लोगों को समझाने में सुविधा हो और जल्दी कवर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछेगा, है ना। देखिए डुअल नेचर, दैट प्रकृति, इससे लगभग 2 शॉर्ट और 1 या 2 ऑब्जेक्टिव आपके पूछने के चांसेस हैं, और हर बार पूछता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन देखेंगे आप लोग कि इसमें क्या क्या आता है ना। देखिए इसमें एक आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब इस पर मान जाइए, ये आंसर मत देखिए, आपको हम खूब बढ़िया से बताएंगे, खूब बढ़िया समझाएंगे। जिस तरह से आप लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, सेम आपको ऑफलाइन वाला फील यहाँ पर दिखाएंगे हम, ठीक है। आप प्रश्न देखिए कि प्रश्न क्या क्या है इसमें। प्रकाश विद्युत प्रभाव एक जानना है, इसके बाद से हमको जानना है इसके नियम जानना है, इसके बाद से इसका नियम जानना है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या क्या है ना। देखिए प्रश्न देख करके आपको घबराना नहीं है, हर प्रश्नों को हम आपको याद करवा देंगे, यहाँ पर याद कराएंगे पूरा का पूरा, बशर्ते आपको एक काम करना है कि ध्यान से वीडियो को देखना है ना। तो इसको ही पढ़ना है। इसके बाद से आपको जानना है देहली आवृत्ति क्या है। इसके बाद से जानना है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, एक कभी कभी प्रश्न आपके 5 नंबर में भी आता है, आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करें, तो ये भी 5 नंबर का आता है, खूब बढ़िया से भी हम लोग करेंगे। इसके बाद से जानना है आप लोग को डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए सिद्ध करना है। ये भी फार्मूला आप लोग का बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया से प्रूफ करा देंगे अभी आप लोग को। अभी हम ये फार्मूला देख करके टेंशन मत लीजिए कि बाप रे बाप इतना बड़ा है, वो बहुत छोटा हो जाएगा। जब बताएंगे ना तो यही तो लोग रसमलाई लगेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर फिर जानना है कि निरोधी विभव क्या है और कार्य फलन क्या है। इसके बाद से जानना है हम लोग को, बस ये खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया, इतना ही जानना है हम लोग को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो चलिए सही बच्चे, हम लोग इस चैप्टर को हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम लोग की जानना है इस चीज को कि फोटोन की ऊर्जा कितना होता है। इसके बाद से देहली आवृत्ति कितना होता है, कार्यफलन कितना होता है। अगर 3 चीज को हम समझा रहे हैं और तीनों चीज को अच्छे से समझ जाएंगे तो गारंटेड इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, सब बना लोगे। अब इसी को ध्यान पूर्वक समझना है कि फोटोन का ऊर्जा, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है। बबुआ आप लोगों को देखो, इस आपको मालूम होगा कि प्रकाश जो है, प्रकाश के जब बारे में अध्ययन हुआ तो कुछ लोग प्रकाश को तरंग माने, कुछ लोग कण माने। आइंस्टीन जो है कण माना, आइंस्टीन कहा कि प्रकाश क्या है, कण है, कण मान करके कहा कि आपने उसको नियम को दिया। और न्यूटन का कण का सिद्धांत पढ़वे किए हैं। तो ये जो है कुछ लोग कण माने, कुछ लोग हाइगेंस तरंग माना। तो इसी चीज में आपको बताए हैं हम। देखिए जो भी चीजें आपको हम सीधे बता रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। इसी चीज में आपको हम बताए हैं। वीडियो कहाँ से आप नहीं आ रहा है जी,
सबसे पहले आप जानते हैं कि प्रकाश का जब बारे में आपको बताया गया है तो कुछ लोगों ने प्रकाश को तरंग माना, कुछ लोगों ने कण माना। ठीक है, कण का सिद्धांत पढ़े होंगे। आइंस्टीन ने जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताया, उन्होंने कण मान करके इस चीजों को आगे बढ़ाया। तो इसी चीज को समझना है कि प्रकाश एक छोट जो कण होता है, इसमें कुछ ऊर्जा होता है। प्रकाश में ऊर्जा होता है, वो ऊर्जा जो होता है उसी ऊर्जा को हम लोग फोटोन की ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि छोट छोट कण के नाम फोटोन है। इसमें कुछ एनर्जी होता है, इसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं फोटोन की ऊर्जा कहते हैं। और एनर्जी कितना होता है, इसके लिए प्लांक ने एक यहाँ पर अपना फॉर्मूला दिया, बोला कि ये H आई हो गया म्यू, H म्यू इसमें एनर्जी होता है। म्यू क्या है सर? तो म्यू आपका आवृत्ति है, प्रकाश की आवृत्ति है, एक सेकेंड में कितना ये कंपन कर रहा है, कण कितना कंपन करेगा, तो म्यू को आवृत्ति कहते हैं। और H क्या है सर? तो H आपका प्लांक नियतांक है, याद रखेंगे H आपका प्लांक नियतांक है। जब भी आपसे पूछेगा कि H क्या है तो प्लांक नियतांक है। ऑब्जेक्टिव में सीधा प्रश्न पूछता है, ऑब्जेक्टिव में बाबू सीधा प्रश्न पूछता है कि H क्या है तो प्लांक नियतांक है। और इसका मान कितना होता है तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। अभी आपसे पूछेगा बताओ कि H का मान कितना होता है तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। इसका बीमा पूछेगा तो याद करेंगे ml के पावर 2 और T इनवर्स 1 होता है बीमा इसका। कैसे निकाले सर? देखिए आपको सब चीज हम बताए हैं। देखिए एनर्जी है E बराबर हो आपका H इंटू म्यू, H इंटू म्यू, और यही H निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर E बाटा म्यू हो जाएगा। E आपका क्या है? एनर्जी है ml स्क्वायर T इनवर्स 2 और इसका होता है T इनवर्स 1। आवृत्ति का जो बीमा होता है T इनवर्स 1 होता है, यहीं से T इनवर्स 1 जाकर के यहाँ से कट जाएगा तो आपका ml स्क्वायर T इनवर्स 1 आएगा। तो खूब बढ़िया से आप लोगों को हम अभी क्या बताएं, अभी आपको इतना चीज समझना है प्यारे बच्चों कि फोटोन में कुछ ऊर्जा होता है और उस ऊर्जा को हम लोग E बराबर लिखते हैं H और म्यू लिखते हैं। और H आपका प्लांक नियतांक है। H आपका क्या है बाबू? प्लांक नियतांक है, जिसका मान बतीबे किए हैं। H यहाँ लिख दे रहे हैं, H बराबर यहाँ पर 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। बीमा जो होता है प्यारे बच्चों ml स्क्वायर T इनवर्स 1 होता है, याद रखेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों कि यहां पर क्या होगा, आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए कि देहली आवृत्ति क्या है, कार्यफलन क्या है, इस चीज को पूछेगा। तो आप लोग ध्यान देंगे, देहली आवृत्ति, कार्यफलन, इस सब चीज आपको ये तीन चीज जान जाएंगे तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये समझ गए हैं कि क्या होता है। अब खूब बढ़िया समझेंगे। देखिए यहां पर कि आइंस्टीन ने बताया कि जब धातु की सतह पर, जब धातु के पृष्ठ पर, ये धातु हो गया कोई, धातु के पृष्ठ पर जब प्रकाश आता है, जब प्रकाश धातु के पृष्ठ पर पड़ता है तो प्रकाश के अंदर जो ऊर्जा होता है, एनर्जी जो होता है फोटोन के पास, वह ऊर्जा इसके धातु के इलेक्ट्रॉन को मिलता है और यह इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर से निकलते हैं। तो आप भी बताइए कि जो एनर्जी जो आ रहा है, इसमें एनर्जी कितना है प्यारे बच्चों? तो एनर्जी आपका अभी बताए हैं E बराबर H म्यू, इसमें एनर्जी है, कुल एनर्जी है। यही एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन धातु से निकलेगा। अब उसके बाद से इलेक्ट्रॉन जो होगा निकलेगा, उसके बाद से इसके गतिज ऊर्जा मिलेगा। गतिज ऊर्जा क्यों सर जी, नहीं समझ में आ रहा है? देखो समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए कि यहां से ऊर्जा आया, ऊर्जा यहां से जो प्रकाश में ऊर्जा है इसमें इलेक्ट्रॉन को मिला। इलेक्ट्रॉन को मिलने के बाद उस ऊर्जा के खपत दो रूप में होगा।
पहला कौन होगा, इलेक्ट्रॉन निकलने में, दूसरा इलेक्ट्रॉन को वेग लेने में। वेग मतलब इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्राप्त करने में। मतलब कि इस यहाँ पर एक ही एनर्जी दो भाग में यूज होगा। पहला, एक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में चलवा ताकि यहां से लेकर यहां तक जाए, और दूसरा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने में। फेंकने मतलब उसको गतिज ऊर्जा, उसी को बोलते हैं बाबू काइनेटिक एनर्जी में यूज होता है। अब कहिएगा सर जी ठीक है, अब बताइए, हम समझ गए, अभी आपको समझ में नहीं आया है, जानते हैं, हम आपको समझा रहे। देखिए मान लीजिए कि आपको एक यहां पर 20 केजी का पत्थर है, 20 केजी का पत्थर है, 20 केजी का पत्थर है। अगर पूछे आपसे कि इसको उठाना है, और उठाने के लिए इस 20 केजी के पत्थर को उठाने के लिए 4 रोटी की पावर चाहिए। मतलब 4 रोटी कोई आदमी खा लेगा तब उसको उठा लेगा। अब हम कहे कि तुमको 4 रोटी तुमको खिला दिए, हम 4 रोटी तुमको खिला दिए, अब खिला दिया कहें कि इसको उठा कर फेंक दो। ओके सर, इस 4 रोटी खाए हैं तो इतना शक्ति 4 रोटी में केवल इसको उठा पाएंगे, फेंकने कहेंगे तो फेंक नहीं पाएंगे, क्योंकि 4 रोटी के शक्ति से केवल उठा सकते हैं, फेंक नहीं सकते हैं। अगर तुमसे कहें कि तुमको 10 रोटी दिए हैं, खिला दिए तुमको, तो 4 रोटी जो है 4 रोटी से उठा लेगा, कहेगा सर उठा तो लिए हैं, अब आज जो बच गया एनर्जी, उस एनर्जी से इस पत्थर को प्राण से फेंक देगा आगे में। तो कहेगा सर समझ गए, 10 रोटी का खर्चा 2 भाग में हो रहा है, एक हो रहा है उठाने में केवल, एक हो रहा है फेंकने में केवल। तो कह नहीं सकते हैं सर जी कि 10 जो एनर्जी हम लिए हैं उसको 2, पहले 4 को खर्चा किए उठाने में, और जो बच गया 6 को से फेंक दिए। यही बतिया आइंस्टीन कह रहा है, यही बतिया आइंस्टीनो कह रहा है। इसमें अभी आपको समझा रहे हैं कि ये जो आ रहा है ऊर्जा, ये कुल ऊर्जा, ऐसा समझो। तो लोग खाने पीने वाला सामान पे बड़ा दिमाग देते हो। देखो मान लो कि यहां से आया 10 एनर्जी के पावर से यहां पर आया, इसमें इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर फंसा हुआ है, बैठा हुआ है, तो एनर्जी से आया तो 10 एनर्जी, मान लो कि 4 एनर्जी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आने में खर्च हो गया। और इस जो एनर्जी खर्च हो रहा है इसी को बोलते हैं कार्यफलन। कार्यफलन, कार्यफलन किसे कहते हैं सर जी, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकलने में लगा है उसको कार्यफलन कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। क्यों सर जी, तो यह एनर्जी जो है ना केवल पत्थर से उठाए हैं ना, तो केवल वर्क किए हैं उठाने वाला, आगे फेंके नहीं है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को केवल जो 4 यहाँ पर 10 एनर्जी आया है, 4 गो ये क्या हुआ है, इसको निकलने में लगा है। अब 6 गो से जो होगा, वो 6 गो एनर्जी जो मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी को देगा, मतलब गतिज ऊर्जा देगा, इलेक्ट्रॉन को वेग से फेंक देगा। यही आइंस्टीन बतिया कह रहा है कि कार्यफलन को फाई बोलते हैं। और फाई कौन है, तो 10 गो आया और 4 गो इसको निकालने में लगा, वही फाई है। और जो 6 गो बाहर निकलना वो काइनेटिक एनर्जी है। अब उम्मीद है कि इस बात को आप लोग थोड़ा बहुत समझे होंगे। अब देखिए इस बात को खूब बढ़िया से, एक बात को समझेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन इससे ऊर्जा लेकर के बाहर निकलता है, उस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्यों कहते हैं सर जी, क्योंकि यह फोटान से ऊर्जा लेकर निकल रहा है। जो इलेक्ट्रॉन फोटान से ऊर्जा लेकर निकल रहा है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कितना आसान है। और ये फोटो इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये फोटो इलेक्ट्रॉन पहले ऊर्जा का करेगा खपत यहां से यहां निकलने में, जिसको कार्यफलन फाई कहते हैं। इसके बाद से जो बच गया शेष ऊर्जा है, उस ऊर्जा से क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी प्राप्त होगा उसको, और वो फेंका जाएगा बाहर की ओर। यही बतिया को हम लोग को समझना है, बस यही काफी है। 2 चीज समझना है बबुआ जी। पहला कि कार्य फलन किया है, वर्क फंक्शन किया है। तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगता है, जो एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में लगता है, उसे हम लोग फाई कहते हैं। और फाई का भी फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसमें क्या बाबू, एच म्यू है, तो फाई भी एनर्जी है।
देखो हाई एनर्जी है तो यो तो एनर्जी है ना, कहेंगे 10 गो एनर्जी इसमें आया और 4 गो एनर्जी लिया, तो ये भी एनर्जी है, खाली संकेत तो अलग है। तो कहना कि एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ भी होगा, एच यहाँ भी होगा, म्यू यहाँ भी होगा। तो एच जो है एच हो गया, म्यू यहाँ हो गया, लेकिन यहाँ म्यू नॉट दिखाएंगे ताकि इससे अलग दिखाई दे, क्योंकि म्यू नॉट यहाँ के लिए, यहाँ इसके लिए है, ये म्यू नॉट आवृत्ति इसका है। ये क्लियर है, बात समझ में आ गया। अब इसी बात को चलिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, इस बात को समझेंगे प्यारे बच्चों। चलिए ढेर समझा दिए रे। देखो देखिए, ये समझ गए फोटॉन की ऊर्जा, प्लांक नियतांक समझ गए, ये सब समझ गए। देहली आवृत्ति क्या है, देहली आवृत्ति है ना, जो देखिए पहले कार्यफलन बताए हैं। कार्यफलन जो फाई होता है, फाई क्या होता है प्यारे बच्चों, हम बताए हैं कार्यफलन को फाई बोलते हैं। और अब अभी बताए हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है, फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है उसे कार्यफलन कहते हैं। और फाई बराबर होता है एच म्यू नॉट। फाई बराबर क्या होता है, एच म्यू नॉट। देहली आवृत्ति क्या है, और पूछेगा बताओ देहली आवृत्ति क्या है, ये भी बहुत आसान है। देखिए एक बात समझिए, आइंस्टीन सीधा बात बोला, आइंस्टीन जो है सीधा बात बोला कि देखिए भैया ये धातु है, धातु पर प्रकाश पड़ेगा ना तो इससे क्या होगा, इसका एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकलेगा उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा फोटो इलेक्ट्रॉन, अब बाकी जो ऊर्जा बच जाएगा उससे उसको क्या मिलेगा, गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा सभी आवृत्ति वाले प्रकाश से नहीं निकलेगा, एक खास आवृत्ति वाले प्रकाश आएगा तो इका होगा निकलेगा। जैसे तुम ही बैठे हो घर पर, आदमी आता है जाता है, आता है जाता है, तुम्हारे घर पर आया, ठीक है, नहीं जानते हो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो कुर्सी पे बैठे हो, वो ऐसा आदमी आ गया जिसको तुम जान पहचान है, एक खास आदमी आ गया तो कुर्सी से उठ जाओगे, कहोगे सर आइए अभी बैठ जाइए। उसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन जो निकलता है सभी आवृत्ति वाले प्रकाश से नहीं निकलता है, सभी आवृत्ति वाले प्रकाश से नहीं निकलता है, एक खास आवृत्ति वाले प्रकाश से निकलता है। उसी को बोलते हैं देहली आवृत्ति, देहली, लेहली या देहली, देहली आवृत्ति कहते हैं। एकदम आसान चीज है, जब पूछेंगे तो देहली आवृत्ति क्या है पूछेंगे, वह न्यूनतम आवृत्ति, वह कम से कम आवृत्ति जिस आवृत्ति का प्रकाश धातु पर पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, उसी को देहली आवृत्ति कहते हैं। कम से कम, फिर समझो देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति, नोट्स बनाए इसमें है ना, एक मिनट रुक जाओ। वह न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश, वह कम से कम आवृत्ति के प्रकाश जिस प्रकाश से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने लगे उससे हम लोग देहली आवृत्ति कहते हैं, उसे हम लोग देहली आवृत्ति कहते हैं। और इस बात को ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहां पर आते हैं थोड़ा एक बार, यहां पर चलवा, देखो मेन यही बतिया है, और 3 को समझ गया है तो गारंटेड चीज तुम लोग को हर चीज समझ में आ जाएगा। देखो पहला फोटोन की ऊर्जा, क्लियर है सर जी, मालूम है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। देहली आवृत्ति वह कम से कम आवृत्ति जिस आवृत्ति से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। और देहली आवृत्ति को हम लोग म्यू नॉट कहते हैं, म्यू नॉट कहते हैं। और म्यू नॉट जो होता है, देहली आवृत्ति म्यू नॉट जो होता है वो क्या होता है, C/λ होता है। लेमडा क्या होता है सर जी, लेमडा क्या होता है, लेमडा होता है तरंगदैर्घ्य, लेमडा क्या होता है तरंगदैर्घ्य। सी क्या है तो प्रकाश का वेग, धातु पाएगा प्रकाश के वेग भी होगा है ना, तो प्रकाश का वेग आज क्या है तरंगदैर्घ्य। इतना बतिया याद रखना है बस कि सर म्यू नॉट क्या होता है, C/λ नॉट कर लो यहाँ पर। देखो ये हो गया। एक बात ध्यान देना, हमेशा आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है, जो सब आवृत्ति है, आवृत्ति है, आवृत्ति जो होता है इसे न्यू बोलते हैं, म्यू नहीं बोलते, न्यू बोलते हैं। तो न्यू जो होता है, ये न्यू जो होता है हमेशा याद करना C/λ होता है, C/λ। तो न्यू जो होता है C/λ होता है, तो फोटोन के ऊर्जा H न्यू को लिख सकते हैं H C/λ, ये हो सकता है। यहां देखो, अब देखो
देहली आवृत्ति किसे कहते हैं बताइए किए हैं। देहली आवृत्ति को बोल सूचित करते हैं किससे, न्यू नॉट से, न्यू नॉट से। तो न्यू नॉट जो है लगाएंगे तो सब फॉर्मूला ये है, देखो सब फॉर्मूला ये है, न्यू नॉट सी के सी लैम्डा नॉट, सही कहेंगे देहली आवृत्ति है ना। अगर इसी में से कहेगा देहली तरंगदैर्घ्य निकालो तो तरंगदैर्घ्य है तो हई चल जाएगा ऊपर, हई आ जाएगा नीचे। जब कहेंगे देहली लैम्डा नॉट निकालो तो कहेंगे सी बाटा हो जाएगा म्यू न्यू नॉट, ये भी हो जाएगा। लेकिन इतना आपको जरूरत नहीं है, बस इतना याद करना है, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे पूछेगा यहाँ पर कार्यफलन, कार्यफलन क्या होता है, तो एच बराबर म्यू नॉट होता है, न्यू नॉट होता है। यहाँ पर एच न्यू नॉट को लिख सकते हैं सी बाटा लैम्डा नॉट, क्लियर है। बस इतना सीख गए, सब क्लियर हो गया। अब देखिए आप लोग फटाफट से यहाँ पर आते हैं मेन चीज पर, ठीक है। कहा गया जी, हाँ आती है, आइए देखिए, आइए बाबू देखिए, अब आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई चीज दिक्कत नहीं होगा। देखिए देखिए, पहले क्वेश्चन क्या पूछेगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, तो धातु के सतह पर उचित आवृत्ति के प्रकाश आपतित होने पर मुक्त मतलब निकलने मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अभी बताए हैं कि धातु के सतह पर, याद कर लो, धातु के सतह पर उचित आवृत्ति वाले प्रकाश को आपतित होने पर, है ना, मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर है। फिर समझो बाबू कि किसी धातु के सतह पर उचित आवृत्ति वाले प्रकाश पड़ने आयापित होने पर मुक्त होने वाले निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जानते हैं। एकदम मक्खन हो गया भाई साहब, मक्खन हो गया। ये बात समझ गए आप लोग। देखिए इसके लिए कुछ नियम भी है। नियम क्या है, क्वेश्चन आएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को लिखे, या प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम के लिए लेनार्ड और मिल्टन के नियम को लिखे। है मन देखो, अब इधर देखो, बात समझो। इसके लिए कुछ नियम है, ये नियम समझ जाना है ना। एक मिनट, हम समझाएंगे नहीं तब तक मानेंगे तुम लोग रे। देखो देखो क्या है कि पहली बात, फिर से एक बार, लास्ट बार, ये जो है प्रकाश आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ से इसमें ऊर्जा होगा, ऊर्जा आएगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ निकलने वाला आएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसे फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे और इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा, इस इलेक्ट्रॉन में कितना एनर्जी घुसेगा, समाएगा, इसके लिए नियम बनाया गया। पहला नियम कि बताए हैं कि इसको निकलने के लिए कम से कम आवृत्ति कितना चाहिए, कम से कम आवृत्ति वाला जाता चाहिए ताकि वो निकल जाए, उसको देहली आवृत्ति कहते हैं। तो फोटो मुक्त होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन जो होंगे कम से कम कौन चीज, देहली आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति वाले प्रकाश आपतित होने पर ही फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये पहला नियम हो गया प्रकाश विद्युत प्रभाव का। दूसरा कि जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगा, जो मुक्त फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगा, संख्या कितना निकलेगा, ये समानुपाती होता है तीव्रता के, प्रकाश के तीव्रता के। प्रकाश जितना तेज आएगा उतना ही ढेर निकलेगा, फटाफट धनाधन। और प्रकाश कम निकल आएगा तो कम ही निकलेगा। सिंपल चीज है कि मुक्त फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश के तीव्रता के समानुपाती होता है, प्रकाश के तीव्रता के समानुपाती होता है। जितना तीव्रता आएगा उतने इलेक्ट्रॉन फुट 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 निकलेगा, पहला। दूसरा कि इसके पास ऊर्जा कितना होगा सर, तो इलेक्ट्रॉन के पास जो मुक्त फोटो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें जो ऊर्जा होगा, एनर्जी होगा, वो समानुपाती होता है किसके, आवृत्ति के समानुपाती होता है कि प्रकाश की आवृत्ति कितना है। अब देखिए अगला पूछेगा, बताइए कि अगला नियम क्या है कि प्रकाश को आपतित होने और इलेक्ट्रॉन निकलने में कोई समय नहीं होता है, उसके समय अंतराल 0 होता है। ये नहीं कि आइल बा जो किया अभी खान तब 5 मिनट के बाद निकली, नहीं, जैसे ही आई वैसे ही निकल लगी। देखिए सोलर में
प्रकाश आता है, जैसे ही आता है प्रकाश वैसे ही मोबाइल चार्ज होने लगता है। सोलर लगा दिए हो, सोलर प्लेट ऊपर है, जैसे ही प्रकाश पड़ेगा वैसे ही उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और बैटरी चार्ज होने लगता है। ऐसा नहीं कि प्रकाश आया सुबह में तो मोबाइल हो चार्ज में और तो फोन लागे हेलो हाई कर परसों, गड़बड़ हो जाएगी। तो यही बतिया है, पूछेगा बताओ कि प्रकाश को आने और फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने में टाइम कितना लगता है? सर जी 0, समय अंतराल 0 होता है। यही आपका नियम है बबुआ जी। देखिए ऊर्जा जो होता है आवृत्ति के समानुपाती होता है और यहीं से निकला फॉर्मूला ई समानुपाती जो होता है म्यू के समानुपाती होता है और यहीं ई बराबर जब एच लगाते हैं बराबर करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है यहाँ पर इस प्रकार से। वो छोड़ दो, उतना मत जानो अभी, ठीक है? ई इतना समझ जाओ, ठीक है? समझ में आ गया है? देखो अब समझ में आ जाएगा तुम लोगों, अब आ जाओ रे बाबू। देखो अब समझ में आएगा। क्वेश्चन यही है कि बताइए कि क्या है। तो बबुआ जी सिंपल चीज है, देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखे। पहला क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम निम्नलिखित है। पहला, डेहली आवृत्ति या इससे कम या इससे अधिक, कम अधिक रहता कोई बात नहीं है, इससे अधिक आवृत्ति के प्रकाश धातु के सतह पर आपतित होने से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है। फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है। दूसरा, मुक्त फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। देखो इसी तरह लिखना है जाके एग्जाम में, है ना? आगे देखो यहां पर बाबू आगे क्या बोल रहा है कि मुक्त फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होगा, ऊर्जा प्रकाश के आवृत्ति के समानुपाती होता है। धातु के सतह पर प्रकाश पड़ने और फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने में कोई समय अंतराल नहीं होता है। इधर देखो टाइम बराबर 0। सिंपल चीज है, इसको शॉर्ट में लिखना है तो पहले तो समझ गए हेलो, लिखना पड़ेगा। दूसरा होता है कौन चीज? इस संख्या जो होता है समानुपाती होता है तीव्रता का। इस ऊर्जा जो होता है समानुपाती होता है आवृत्ति का और टाइम बराबर 0। समझ गया होगा? ई बतिया आप लोग समझ गए। अब आते हैं मेन चीज पर बाबू। यहां पर क्वेश्चन पूछा है, देखो ध्यान से, बड़ा पूछता है बबुआ जी। देहली आवृत्ति क्या है? देहली समझना, देहली से में है। अरे लेगा तब न देगा, समझो ध्यान दो। देहली आवृत्ति को म्यू नॉट बोलते हैं, सी बटा लैम्डा नॉट होता है। वह न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश जिससे धातु पर आपतित होने से फोटो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, देहली आवृत्ति कहलाता है। सिंपल चीज है, जो आवृत्ति के प्रकाश से इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकलेगा उससे हम लोग क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। इसको देहली आवृत्ति को न्यू बोलते हैं, न्यू नॉट से सूचित करते हैं बेटा जी, न्यू नॉट से। क्लियर? और ध्यान देना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को सबसे पहले हॉट्स नामक वैज्ञानिक ने यहां पर देखा था। और देखो जब न्यू नॉट बराबर सी बाई लैम्डा नॉट होता है तो जब लैम्डा नॉट निकालेंगे बेटा तो कितना होगा? लैम्डा नॉट ऊपर जाएगा, न्यू नॉट नीचे आ जाएगा। देखो यहां पर देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं लैम्डा नॉट बराबर सी बटा न्यू नॉट। क्लियर हो गया होगा? तनी फास्ट बोल रहे हैं तो कहीं कहीं गलती हो जाएगा बोलने में, तो माफ कीजिएगा आप लोग। देखिए 5 नंबरिया सवाल में आएगा, बस खत्म हो गया चैप्टर। बस 1-2 क्वेश्चन और है कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव को व्याख्या करे। एकदम लॉलीपॉप सवाल है, जो पढ़ लेगा समझ जाएगा, कहेगा और एग्जाम में आ जाएगा तो बोहनी इसी से करेगा। बहुत आसान चीज है और इसको प्रूफ करेंगे खूब बढ़िया से, खूब अच्छा से प्रूफ करेंगे, मजा आ जाएगा भाई साहब, मजा आ जाएगा। चलो देखिए पहले प्रूफ करते हैं हम तो लोग बढ़िया से। चलो आओ दिखाते हैं। देखिए आइए, आइंस्टीन का जो दिया है इसको प्रूफ क्या करेंगे। देखो आइंस्टीन ने यहां पर आपको दिखाई देगा, कहां गया जी? क्वेश्चन क्या रहेगा? आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव को व्याख्या करें। व्याख्या कैसे करेंगे लिख दिए हैं कि आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किया। और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत क्या है? ई बराबर एच न्यू होता है। और यही है कौची? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम मतलब होता है काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6। वो प्लांक ने बोला कि हर फोटोन में ऊर्जा है, हर फोटोन में ऊर्जा है, उसको क्वांटम प्लांक के क्वांटम नियम कहते हैं। ई बराबर न्यू नॉट बोलते हैं। ये पूछेगा कि आइंस्टीन ने किसके बात को माना प्रकाश में, तो प्लांक के बात को माना कि नहीं, एनर्जी इतना ही होता। आगे क्लास लंबा हो रहा है, बताएंगे नहीं, है ना? देखो उतना ही बता रहे जितना काम है।
न्यू नॉट ई बराबर एच न्यू होगा, है ना। आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश में कुल ऊर्जा इतना होगा। जब यह धातु के सतह पर आपतित होता है तो ऊर्जा का कुल कुछ मान धातु के पृष्ठ फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च होता है। धातु के पृष्ठ पर फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च होता है, जिसे कार्य फलन कहा जाता है, तथा शेष ऊर्जा मुक्त फोटो इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में होता है। ये नहीं समझ में आया होगा, इधर आ जाओ बाबू। देखो इन्होंने क्या कहा, आइंस्टीन ने कहा कि भैया जी है ना, आई ना भैया जी है ना, आई देखिए भैया जी है ना, आई यही धातु है ना, धातु के सतह पर जब प्रकाश आपतित होगा भैया जी, धातु के सतह पर प्रकाश जब आपतित होगा तो कुछ एनर्जी जो होगा ना, कुछ एनर्जी जो होगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में लगता है, जिससे हम लोग कार्यफलन फाई कहते हैं, कार्यफलन फाई कहते हैं। इसमें एनर्जी कुल कितना होता है तो ई बराबर एच न्यू होता है, एच न्यू होता है, इतना एनर्जी होता है, और कुछ एनर्जी लगेगा इसको बाहर निकालने में, और बाकी शेष एनर्जी से ये बाहर फेंक देगा, जिससे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv², हाफ mv²। और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि आइए हम हिसाब किताब करते हैं। पूछेगा ना, बताइए कि आइंस्टीन ने ऊर्जा अपना सिद्धांत किस पर दिया, तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर दिया, और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार E बराबर एच न्यू होता है, ऊर्जा होता है हर फोटॉन में। और उन्होंने बताया आइंस्टीन ने ये कुछ एनर्जी लगता है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, जिसे कार्यफलन फाई कहते हैं, और शेष एनर्जी से ये बाहर की ओर फेंक देता है। अब इसी बतिया को आपको हम अभी ये समझाए हैं, अब आप लोग खुद बताएंगे बबुआ जी कि क्या होगा। देखिए ए भाई क्या हो गल भोटा भाई, देखिए इसी बात को बताएंगे। बताइए कुल एनर्जी जो है, पूरा एनर्जी जो है, ये पूरा एनर्जी दो पार्ट में बट कर रहा है। पहला किसमें, फाई में, दूसरा किसमें, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में बदल जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी में बदल जा रहा है। अब हमको आप बताइए सही बच्चे कि E बराबर होता है एच न्यू, ई बराबर एच न्यू होता है ना, जो यहाँ लिखे हैं। फाई बराबर भी एनर्जी ये है, तो ये भी एच न्यू होगा, लेकिन यहाँ न्यू नॉट करेंगे, अभी बताए हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम है, तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे 1/2 mv²। जल्दी बताइए, चाहे ऐसा करो, यहाँ लिख लो काइनेटिक एनर्जी लिख लो पहले, है ना। अब बताओ ई चल जाएगा उधर, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, देखो ना, हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा, एक मिनट, हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट उधर गया है, बराबर में काइनेटिक एनर्जी। अब इसी को अगर सीधा कर दे अगर हम, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो इसमें कॉमन निकाल लेंगे, एच निकाल लेंगे, प्लांक नियतांक को कॉमन निकाल लेंगे, तो म्यू माइनस म्यू बोल रहे हैं बार बार हम, न्यू होगा, न्यू माइनस न्यू नॉट होगा। और यही जो पूछेगा बताइए जो है, इसी को अगर इसका वैल्यू भर देंगे 1/2 mv² फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का, बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट। यही जो होगा क्या है, आइंस्टीन का, है ना, प्रकाश विद्युत समीकरण है। क्या ये प्रूव नहीं होगा जी, यही समीकरण है। इसको और आगे बढ़ाना चाहते हो तो 1/2 mv² एच है, भी बराबर होता है c/λ, इसका भी होता है, भी नहीं है, ये आवृत्ति है, न्यू है, c/λ, ये भी होता है c/λ, लेकिन नॉट है तो नॉट, प्रकाश के चाल चलना होगा। ये भी हो सकता है, भी हो सकता है। बताओ इसमें कहाँ तुम लोग को समझ में नहीं आया है, बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। यहाँ आप देखेंगे सब आप लोग क्लियर हो जाएगा। एक मिनट देखिए, यहाँ पर देखिए, इस चीजों का लिख देना है, इस चीजों का लिख देना है, और लिखने के बाद देखिए यहाँ पर वही बतिया को हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, बहुत बढ़िया से बनाए हुए हैं। अब बताइए यहाँ पर क्या आपको समझ नहीं आ रहा है। देखिए कुल एनर्जी जो है फाई और काइनेटिक एनर्जी में एच बराबर ई बराबर होता है एच न्यू, और फाई हो गया, ई हो गया, है ना। तो ई सब करेंगे तो बन जाएगा, ई ना करेंगे जिस तरह बनाए हैं तो बन जाएगा, है ना। तो
हाई ना करेंगे तब वो बन जाएगा, ठीक है। हाई एक्स्ट्रा हो जा रहा है, छोड़ देना, ठीक है। हम जगह बनाया हुआ कर सकते हो, है ना, ये उतना समझाने की कोई जरूरत नहीं है ना। चलो लिख करके हाई इतना कर करके यहाँ ना करना, हाई मत करना, एक यहाँ भरना, यहाँ सामान भरो, देखो आ रहे हो, 1 मिनट, देखो देखो यहाँ पर हाई स्टेप छोड़ देना आप लोग, यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्टेप आप लोग छोड़ देना, ये वाला स्टेप, है ना, ये वाला स्टेप छोड़ देना, देखो, है ना। एच न्यू एच इसका फार्मूला सब भर के निकालनी है। यह समीकरण आइंस्टीन के विद्युत समीकरण प्रकाश काला जो भी है डिस्ट्रैक्ट लिख देना, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो या हम पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। ये खत्म हो गया। लास्ट चीज देखो, लास्ट चीज क्या है यहाँ पर, मेन चीज है, लास्ट चीज है, ये चैप्टर का ये लास्ट चीज है, ठीक है। कितना हो गया हो, 36 मिनट। चलिए देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपका हो गया, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए सिद्ध करे लेमडा बराबर एच बटा एम भी एच बटा पी एच बटा अंडर रूट 2 ME, ये प्रूव करना है, ठीक है। बहुत आसान चीज है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कैसे करेंगे भैया जी, देखिए कैसे करेंगे, है बहुत आसान, है ना। एक बार समझाएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो क्या करेंगे भाई, देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर हमें थोड़ा देख लें किस तरह किया हुआ है, नहीं तो हम दूसरा तरीका से करेंगे तो ये नहीं आएगा। चलिए ये ले लिया है, 2-3 तरीका है प्रूव करने का, ले लिया गया है, ठीक है। जिस तरह पीडीएफ में दिया गया उस तरह ही प्रूव करेंगे हम भी, ताकि सही रहेगा आप लोगों के लिए। MB यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अभी यहाँ से आ जाएंगे, चलिए आप समझ गए, आइए देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे बाबू, देखो ध्यान दो कैसे करेंगे। देखिए, तो इसको मिटाते हैं या इसको बाहर करते हैं, 1 मिनट। चलिए देखिए, हमको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है भैया जी, हमें क्या प्रूफ करना है, तो आप देख ले, डी ब्रोगली जो है उसका जो है इधर गया, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए हमको प्रूफ करना है लेमडा बराबर, है ना, एच बाटा एम भी, है ना, अब बराबर एच बाटा पी बराबर एच बाटा अंडर रूट, क्या प्रूफ करना है, 2ME और प्रूफ करना है यहाँ पर हमको इसी को प्रूफ कर देना है, एच बाटा अंडर रूट 2, है ना, 2MEB, यही प्रूफ करना है। बहुत आसान, आप लोग समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, डी ब्रोगली ने इसे प्रूफ करने के लिए क्वांटम सिद्धांत को यूज किया और आइंस्टीन का समीकरण को यूज किया। कैसे यूज किया, ध्यान देंगे। आप बताइए, प्लांक के क्वांटम थ्योरी के अनुसार ई बराबर क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। क्या हम इसको एच न्यू की जगह पर सी बटा लैम्डा कर सकते हैं, समीकरण नंबर 1 कर सकते हैं। आइंस्टीन ने एक द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया था जिसका जो है ई बराबर mc² है। इसको समीकरण 2 कर सकते हैं। क्या समीकरण 1 और 2 को तुलना कर सकते हैं, समीकरण 1 और 2 को तुलना करेंगे तो दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा, मतलब कि ई बराबर है तो ई वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। तो ई वाला पार्ट कितना है, HC, चाहे इजी ले लो, पहले यही ले लो, mc² मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड बराबर होगा, mc² बराबर क्या होगा, HC बाटा लेमडा। क्या बताओ, एक सी से एक सी कट जाएगा, एक सी से एक सी कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहां बताइए, यहां बच जाएगा mc बराबर h बाटा लेमडा, h बाटा लेमडा। यहां बताइए लेमडा का मान निकालना है तो लेमडा चल जाएगा ऊपर, तो लेमडा का मान कितना हो जाएगा, h बाटा mc। हमें जो प्रूफ करना है, देखो हमें प्रूफ करना है h बाटा m भी और m भी प्रूफ करना है। तो यहाँ आया कौन चीज है, h बटा mc, c किया है प्रकाश का वेग। यदि प्रकाश का वेग c जो है v के बराबर हो जाए तब इसके जगह पर लेमडा का मान कितना हो जाएगा, तब लेमडा का मान कितना हो जाएगा बाबू, तब लेमडा का मान हो जाएगा, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, h बाटा c वहां हो जाएगा mv। और चूंकि सब कोई जानते हो,
सब कोई आप लोगों को पता है कि mv जो है संवेग है, और संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो p बराबर mv होता है। तो क्या इसी बतिया को हम लोग h बराबर mv की जगह p कर सकते हैं, p भी कर सकते हैं, और यही बतिया को प्रूव करना है। देखो यहाँ पर देखो h बटा mv बटा h बटा p प्रूव करना है। अब आते हैं आगे की ओर, है ना। h बटा क्या है, √2me, है ना। अब देखो एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी को हम खाली E माने, E बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है। अगर इसमें से हम इसका किसका मान निकालें, इसमें से हम अगर v का केवल मान निकाले, v का, तो 2 जाएगा ऊपर, 2 गुना हो जाएगा 2e हो जाएगा, है ना, 2e हो जाएगा, ठीक है। और m चलेगा नीचे, m चलेगा नीचे, m आ जाएगा नीचे, बराबर क्या बचेगा v², और v का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, चल जाएगा ऊपर रूट में, तो 2em हो जाएगा v के मान। और यही बतिया यहाँ पुट कर देंगे, देखिए यहाँ पर यही बतिया इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो लेमडा बराबर h बटा m, आई जहां v है वो v की जगह पर मानवा भर देंगे, अंडर रूट कितना 2e बटा m। सही बच्चे बताएंगे h बटा हाई m बहरी है, तो इसको अंडर रूट में 2 वाली कर सकते हैं, m बहरी है, दो वाली कर सकते हैं। अब बताइए यहाँ पर आप लोग कि इस क्या चल रहा है, अंडर रूट 2e बटा m, तो अंडर रूट से कट जाएगा, तो हमारा लेमडा बराबर क्या बचेगा, h बटा क्या बच जाएगा, यहाँ पर आपका अंडर रूट m है, अंडर रूट 2e, अंडर रूट हो जाएगा 2me हो जाएगा, 2me। यही प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है, यहाँ पर देख सकते हैं, यही प्रूफ करना है ना। तो यहाँ पर देखिए हम समझा दिए हैं। अब आते हैं पीडीएफ पर, देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत E बराबर hc बटा लेमडा, आइंस्टीन के दरम्यान ऊर्जा संबंध से इस E बराबर mc², समीकरण 1 और 2 से ये hc जो होगा mc² के बराबर होगा, c कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा बाबू, आप लोग को बताइए, यहाँ कितना आ जाएगा बाबू, यहाँ देखिए hc बटा लेमडा mc, और लेमडा निकालेंगे तो लेमडा जाएगा ऊपर, ये चल जाएगा mc नीचे, तो लेमडा बराबर हो जाएगा h बटा mc। यदि बेग c जगह भी हो, तो यही बेग जो है c की जगह पर कितना आ गया, v आ गया बाबू, तो कितना आ गया आपका, देखिए आ गया लेमडा बराबर h बटा mv। समझ में आया है। तो ये देखिए h बटा mv, इसी को बोलते हैं p। अब देखिए यहाँ पर एक और भी फार्मूला होता है, हम पिछला तरीके से कराए हैं वैसा भी कर सकते हैं, या e का फार्मूला होता है p² बटा 2m। तो यहाँ पर 2m गुणा होगा ऊपर इधर, तो p² का मान कितना आ जाएगा 2me, यही p का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा रूट अंडर 2me, ये भी हो सकता है, बड़का ही हो सकता है। तो यही भार देंगे बनवा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा लैम्डा बराबर h बटा mv, h बटा p अंडर रूट 2me हो जाएगा। अब देखिए यही फार्मूला आपका बन गया, यही आपको प्रूफ करना है। एक और बात जानते हैं, एनर्जी जो होता है E और V के इक्वल होता है। कैसे, आप जानते हैं E बराबर क्या होता है, एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रॉन और वोल्टेज, है ना, विभव, है ना, इसके बराबर होता है ना। देखो E भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मालूम है ना आपको, एनर्जी जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV कहलाता है। तो EV जो है, EV इसके E की जगह कितना भर सकते हैं, EV भी भर सकते हैं, EV भी भर सकते हैं, तो EV हो जाएगा। तो इस प्रकार सबक खत्म हो गया, है ना। अब देखिए जितना कराए हैं आप लोग को PDF भेज देंगे, आप लोग देखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज है, निरोधी विभव किसे कहते हैं, भी पूछता है प्रश्न, है ना। लास्ट क्वेश्चन है ये, 2 क्वेश्चन और ही है। देखिए क्वेश्चन है कि निरोधी विभव किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना, कि कह रहा है कि ऋणात्मक विभव का वह मान जो प्रकाश विद्युत ऊर्जा से उत्पन्न धारा के मान को शून्य करने के लिए आवश्यक होता है, वो क्या कहलाता है, निरोधी विभव कहलाता है। मान लीजिए कि किसी का वोल्टेज 2 वोल्टेज है प्लस में, हम इसको क्या करें कि शून्य हो जाए, ये 2 वोल्टेज है, विभव इसका है 2 वोल्टेज, लेकिन शून्य करने के लिए कितना चाहिए, तो -2 चाहिए। इसी को बोलते हैं निरोधी विभव। तो इसी को बोलते हैं ऋणात्मक विभव का वह मान जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के विभव को खत्म कर दे, चाहे धारा को 0 कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। आगे कार्यफलन पढ़े किए हैं, धातु के सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कार्यफलन कहते हैं। फाई बराबर h न्यू नॉट, h
एच फिर का हो जाएगा एच सी बटा न्यू नॉट, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर भी ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या किया होता है, ये प्लांक नियतांक होता है, इसका मान इतना होता है, बीमा इतना होता है, इसको देहली आवृत्ति कहते हैं, इसको देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये खत्म हो गया। अब इस चीजों को याद रखना है, बस याद रखें, याद रखें, एग्जाम में आता है सब, ठीक है। देखिए ई बराबर एच बी सब मालूम है आप लोग को है, फोटोन की ऊर्जा है, देहली आवृत्ति आप लोग को मालूम है ना, देहली आवृत्ति आप लोग को मालूम है ना। यहाँ पूछेगा कौन चीज, देहली आवृत्ति तरंग दैर्ध्य आपको मालूम है ना, समझेबे किए हैं, कार फॉर्म समझेबे किए हैं, प्लांक नियतांक के मान बतेबे किए हैं, बीमा बतेबे किए हैं, ड्री ब्रोगली वाला ये मालूम है नहीं है कि इसमें ये एनर्जी लैम्डा जो होता है एच बटा एम बी एच बटा पी ऐसा होता है। ये फोटोन के क्या है, फोटोन का ये तरंग दैर्ध्य है, फोटोन का संवेग पूछेगा सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए यही पूछता है फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग। इसमें देखिए ये तरंग दैर्ध्य है, अब फोटोन का संवेग कहेगा, संवेग यहाँ पर है लेमडा बराबर एच बटा पी, और जब संवेग निकालेंगे तो ये पी चल जाएगा ऊपर, लेमडा आ जाएगा नीचे, पी चल जाएगा ऊपर, लेमडा आ जाएगा नीचे, तब लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, पी बराबर कितना हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा आपका एच बटा लेमडा, एच बटा लेमडा, एच बटा लेमडा हो जाएगा, ठीक है। अब याद करेंगे एच बटा लेमडा हो जाएगा तो एक संबंध होता है न्यू बराबर सी बटा लेमडा, तो लेमडा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा निकालेंगे तो सी बटा न्यू हो जाएगा, तो लेमडा का जगह पर सी बटा न्यू ही भर सकते हैं, तो यहाँ पी बराबर कितना हो जाएगा लेम एच और लेमडा का जगह पर सी बटा न्यू, तो सी और बटा में न्यू चल जाएगा ऊपर, तो ये भी होता है फोटोन का संवेग। याद करेंगे एच न्यू बटा सी, ये बड़ा ऑब्जेक्टिव में आता है। इस प्रकार से आपका चैप्टर ही खत्म हो गया। टाइम कितना हुआ लगभग आपका, किधर गया जी, टाइम आपका लगा 40 मिनट लगा, तो 40 मिनट में आपका पूरा ये आपका चैप्टर खत्म। और इसी प्रकार से आपका लास्ट चैप्टर बचा है संचार आला, वो भी आपको एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा है कमेंट जरूर कीजिएगा। और थोड़ा तेज बोल रहे हैं, हमको जाना है कोचिंग पढ़ाने, तो तेज इसलिए बोल रहे हैं कि जल्दी निकले हम, तो कुछ गलती भी हुआ होगा बोलने में तो समाप्त कीजिएगा। धन्यवाद।